अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ घर पर जैम बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पाइनएप्पल जैम बनाया है और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये काफ़ी सिंपल स्टेप्स में ये घर पर बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पाइनएप्पल जैम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीब 1.5 कप पाइनएप्पल के टुकड़े इस तरह से काट कर ले लिए हैं और अब इनको ब्लेंडर में डालकर पीस लूँगी। पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि जैम को हमें स्टोर करना है लंबे समय के लिए, इसीलिए इसमें पानी न डालें। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पाइनएप्पल मैंने पीस लिया और मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। क्रश मैंने इसके पहले बनाया था जिसमें मैंने पाइनएप्पल के पल्प को छान लिया था, जिससे कि उसके सारे गुद्दे हैं, रेशे हैं, सब निकल गए थे। लेकिन पाइनएप्पल जैम में मैं ये नहीं कर रही हूँ। पाइनएप्पल जैम में फ्रूट्स के अगर थोड़े बहुत टुकड़े हों तो जैम का जो टेक्सचर है और भी ज़्यादा अच्छा आता है और टेस्टी बनता है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है वेज जेलो पाउडर। तो 1 टीस्पून वेज जेलो पाउडर, यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लिया है मैंने एक बोल में। ये पानी लिया है मैंने, ग्राइंडर को थोड़ा सा पानी से वॉश कर लिया ताकि पूरा गुद्दा आ गया बाउल में। और अब इसमें वेज जेलो पाउडर डाल के अच्छे से इसका एक घोल बना लूँगी। ये जेलो पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी में डालते ही आप देख सकते हैं पूरा मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इस वेज जेलो पाउडर के मिक्सचर को इस पाइनएप्पल के गुद्दे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वेज जेलो पाउडर की जगह आप चाहें तो अगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1.5 कप के बराबर चीनी और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। पकाते समय लगातार चलाते रहूँगी जिससे कि तले में ये चिपकेगा नहीं, चीनी अच्छे से घुल जाएगी, वेज जेलो पाउडर जो पानी में मिक्स करके डाला है वो भी अच्छे से घुल जाएगा और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पककर तैयार होंगी। पाइनएप्पल फ्लेवर को और थोड़ा बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पाइनएप्पल एसेंस 1 छोटा चम्मच और यहाँ पर मैं येलो फूड कलर डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इस जैम में और बहुत ही अच्छा रंग भी आ जाएगा। अब इसे मैं विस्कर से थोड़ा सा बीट कर लूँगी इस तरह से, तो सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी और वेज जेलो पाउडर जो हमने डाला है उसकी गुठलियाँ भी नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैम के इस मिक्सचर में अब उबाल आ गया है। तो इसे धीमी आंच पर बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें और पकाएं जब तक कि ये जो मिक्सचर है एकदम ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी वाला ना बन जाए। ये पूरा जैम करीब 10 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर में हल्की सी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। तो अब मैं आंच को बंद कर दूंगी। जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए तो ऊपर से ये जो झाग इकट्ठा हुआ है इसे निकाल लेना है बाहर, नहीं तो इससे जैम का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी। फ्रेश पाइनएप्पल जूस भी जब हम बनाते हैं घर पर तो आपने देखा होगा कि काफ़ी झाग उसमें होता है, तो इसीलिए इस स्टेप को ज़रूर करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम क्लियर साफ पाइनएप्पल जैम का मिक्सचर तैयार हो गया है। हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद इसे मैं कांच की भरनी में इस तरह से निकाल कर ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी। पूरी तरह ठंडा हो जाए उसके बाद इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि ये जो जैम है एकदम अच्छे से सेट होकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जैम हमारा एकदम बन के तैयार है, अच्छे से सेट हो गया है। जो बच गया था उसे मैंने एक बोल में निकाल लिया था। इसे मैं ब्रेड पर इस तरह से लगाकर बता रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, और मार्केट से बेहतर टेक्सचर वाला और टेस्ट वाला ब्रेड पर भी देखिए ये आसानी से फैल जा रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट तैयार हुई है। ये पाइनएप्पल जैम बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस तरह से पाइनएप्पल जैम की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।